नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में द्वितीय अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों में गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ये स्वयं के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है, यानी ये कम आवश्यकताएं रखते हैं, सीमित आवश्यकताएं रखते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। यानी इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वनों को काटकर, जलाकर, साफ करके वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। 2-3 वर्ष तक वहाँ पर अच्छी फसल होती है। उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जंगलों को काटा जाता है, साफ किया जाता है, जलाया जाता है और वहाँ पर खेती करने लग जाते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि होती है। और आखेट यानी शिकार करना। कुछ वन उत्पाद संग्रह, यानी वनों से सामग्री संग्रह करना, खाद्य सामग्री आदि। पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दिप्पा कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि या आदिम प्रकार की कृषि, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। यानी 2-3 वर्ष तक वहाँ खेती करने के बाद उसको पड़त छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर जाकर के कृषि करने लग जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर व भूमि को साफ कर खेत तैयार करते हैं। झूमिंग कृषि में क्या किया जाता है? आदिम प्रकार की ये कृषि है। इसमें पेड़ों को व झाड़ियों को जलाया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर फसल बोई जाती है। और उसमें फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। यानी ये पुराने तरीके से ही कृषि की जाती है, फावड़े या हल से कुरेद करके। आजकल के जो यांत्रिक साधन है वो तो पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही पहुंचना मुश्किल होता है, तो ये पुराने तरीके से ही कृषि की जाती है। फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिटक कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। यानी ये गोंड जनजाति के लोग जो फसल है उसको बोने के बाद देवी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, या जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि देते हैं। पेंडा कृषि, ये मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। यानी ये पहाड़ी जो ढाल है वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं। यानी जो पहाड़ी भाग होता है वहाँ पर सीढ़ी टाइप में खेत बनाया जाता है और उसका जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ पर लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और वहाँ पर पानी भी ज़्यादा ठहरता है। आगे है कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के गोंड मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। यानी इनमें विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जो होते हैं उनको कुरुख, केवट और धीवर कहा जाता है। और पशुपालन भी किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना व दूध बेचना है। तो गोंड जनजाति में जो रावत होते हैं उनका मुख्य पेशा क्या है? पशुचारण करना और दूध बेचना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये कुरुख, केवट और धीवर ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अब आगे अपने देखते हैं आखेट। आखेट ये जानवरों का शिकार करते हैं और भारत में वैसे अभी आखेट के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। राजकीय नियमों से आखेट करना निषिद्ध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान किसने ले लिया है? कृषि ने ले लिया है। अब यानी ये कृषि कार्य करने लगे हैं। अधिकांश गोंड लोग अब कृषक
बन गए हैं, यानी किसान बन गए हैं, कृषि कार्य करने लगे हैं। आगे अपने देखते हैं भोजन। कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न है। वेरी इंपॉर्टेंट, गोंडों के जो स्थानीय अनाज है वो कोदू व कुटकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करके, यानी सब्जी घर पर भी उगाते हैं और जंगलों से भी प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर क्या बनाते हैं? ये चावल आदि बनाते हैं। शिकार से प्राप्त व बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं, यानी उत्सव समारोह होता है तो वहाँ उस समय चावल भी बनाते हैं और शिकार से प्राप्त व बलि दिए हुए जो जानवर होते हैं उनका मांस भी खाते हैं। गोंड धूम्रपान करते हैं तथा महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं, यानी ये धूम्रपान भी करते हैं और महुआ से बनी शराब है उसका सेवन भी करते हैं। अब यहाँ पर चित्र में गोंड जनजाति द्वारा शिकार का दृश्य दिखा रखा है, शिकार करते हुए। फिर है वस्त्र व आभूषण। गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। प्राय ये सूती वस्त्र पहनते हैं जो ठंडे भी रहते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों ही गहने पहनते हैं और विशेष रूप से किसके बने हुए होते हैं? चांदी व एल्युमिनियम के। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कौड़ियों से बना हार भी पहनती है, यानी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, गले में काले मनकों व कौड़ियों से बना हुआ हार पहनती है। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना यानी टैटू बनवाती है। आगे अपने चित्र 2.13 में गोंड महिला द्वारा शरीर पर गोदना देख सकते हैं। लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन तक कंघे रखती है। लड़कियां यानी अपने बाल का जो जूड़ा बनाती है उसमें सफ़ेद बांस से बने हुए आधा दर्जन यानी 5-6 कंघे बना करके रखती है। आगे है निवास गृह। गोंड नगले अर्थात पली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। नगले या पल्ले यानी ये छोटे छोटे गांव में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवाकर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं, यानी जिस स्थान पर नए आवास का निर्माण करना होता है वहाँ का ये शगुन निकालते हैं या पूछते हैं शगुन और उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। ये यहाँ पर ये महिला जिसने अपनी पीठ पर गोदना या टैटू बनवा रखा है उसको दर्शा रखा है, देख सकते हैं आप। आगे अपने देख रहे हैं गोंड आवास का प्रवेश उत्सव। ये गोंड जनजाति का आवास है जिसका प्रवेश उत्सव का दृश्य यहाँ पर दिखा रखा है। महिला पुरुष आदि इकट्ठे हो रखे हैं और प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। और आगे देख रखा है वहाँ बत्तख या मुर्गे की बलि भी दी जाती है, यानी उत्सव मनाते हैं ये बत्तख या मुर्गे की बलि भी देते हैं। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। मकान ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं? घास फूस व मिट्टी के, जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होता है। यानी मकान घास फूस व मिट्टी का बना होता है परंतु अलग से कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होता है। चित्र 2.14 में गोंड आवास प्रवेश का उत्सव का दृश्य दिखा रखा है। ये यहाँ पर 2.13 दे रखा है परंतु 2.14 है ये। आगे अपने देख रहे हैं औजार व बर्तन। गोंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं, साधारण औजार होते हैं इनके, जो स्थानीय कारीगर, जो लोकल कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार फोलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं यानी खुद ही बना लेते हैं। गोंड के घरों में कुछ चारपाइयाँ तथा लकड़ी के स्टूल
होते हैं। ये भी यानी साधारण जो घरेलू ज़रूरतों का सामान है वो होते हैं। दरियाँ बैठने व सोने के लिए काम में ली जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें तथा लाइक एवं शेयर जरूर